Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is bone. हमारे ह्यूमन बीइंग में, जैसा हम सब जानते हैं, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स होती है। पर वो 206 बोन जब हम छोटे होते हैं, यानी कि इन्फेंट्स, जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, तब वो 300 बोन्स होती है अराउंड। पर वो 300 बोन्स 206 बोन्स में कैसे कन्वर्ट होती है? क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वो 300 बोन्स जो है वो 206 बोन्स में फ्यूज़ होके कन्वर्ट हो जाती हैं। हमारे बॉडी में सबसे लंबी बोन जो होती है वो होती है फीमर, और सबसे शॉर्ट बोन होती है वो स्टैब्स जो है वो ईयर की बोन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बोन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन एक कनेक्टिव टिश्यू है, एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम। हमारी बॉडी, हम जैसे कि जानते ही है, बोन कैल्शियम को स्टोर करती है। एंड कोलेजन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड सम बोन सेल्स यानी ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। नाउ हम आते हैं फंक्शंस ऑफ बोन पे। प्रोवाइड बॉडी फ्रेमवर्क। हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। जैसे कि हम जानते ही है, बोन से मसल्स भी अटैच होती है, टेंडन्स भी अटैच होती है। प्रोवाइड मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स मेड बाय मसल्स। जैसा कि इसमें आ गया मोबिलिटी यानी मूव करना। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये हमारी 2 बोन्स होती है। 2 बोन्स के बीच में एक जॉइंट होता है, जैसे कि वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराने के लिए काम आता है। प्रोटेक्टिंग ऑर्गन जैसे कि थोरेसिक केज जो है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारी स्कल की बोन्स है वो क्या प्रोटेक्ट करती है? वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए ये प्रोटेक्शन के काम भी आता है ऑर्गन्स के। हीमोपोइसिस इन रेड बोन मैरो। हीमोपोइसिस होता है और रेड बोन मैरो भी होती है इसमें। हीमोपोइसिस यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन। स्टोर कैल्शियम और फोस्फेट। ये कैल्शियम और फोस्फेट को स्टोर करके रखता है। अब हम आते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन पे इसके। यूँ तो बोन के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, शेप में, साइज़ में, सब में, पर हम रीजनल से बात करते हैं पहले। जो हमारा रीजनल क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है वो होता है बोन्स डेट अलोंग विद बॉडी सेंटर लॉन्ग एक्सेस। बॉडी की जो सेंटर लाइन होती है उनके साथ साथ जो बोन होती है वो, जैसे कि थोरेसिक केज हो गया, स्कल हो गया, ईयर की बोन्स हो गई, वो सारी की सारी। और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो मिड लाइन से अवे है वो सारी की सारी इसमें आएगी। ये 126 होती है और ये 80 बोन्स होती है। दोनों मिला के हो गई 206 बोन्स। तो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन आएगी? एक्सियल स्केलेटन में मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी। स्कल में है 22 बोन्स, वर्टिब्रा कॉलम में 26 बोन्स, जिनके अलग अलग फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सर्वाइकल बोन, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्सी। रिब्स 24, क्योंकि 12 इधर होती है, 12 इधर होती है। रिब्स और स्टर्नम मिला के दोनों को हम बोलते हैं थोरेसिक केज। जो स्टर्नम होती है वो स्टर्नम का होती है, हमारी ब्रेस्ट होती है। ब्रेस्ट के बीच में अगर हम हाथ लगाएं तो हमको एक हार्ड पोर्शन नज़र आता है, वो ही होता है स्टर्नम। हायोइड बोन होती है लेरिंग्स के ऊपर यानी कि थायराइड ग्लैंड के पास। ऑडिटरी ऑसिकल मतलब ईयर की बोन्स कौन सी होती है? मेलियस, इंशियस और स्टेप्स। मेलियस जो होती है वो 2 होती है, इंशियस 2 होती है और स्टेप्स 2 होती है। स्टेप्स को मैंने पहले ही बताया था कि सबसे स्मॉल बोन होती है। नाउ हम आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में जैसे कि अपर, लोअर लिम्ब, शोल्डर, पेल्विस, गर्डल्स वगैरह ये सब आएंगे, मैंने बता दिया था। पेक्टोरालिस गर्डल अभी मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। इसमें क्लेविकल होती है। क्लेविकल मतलब ये हमारे जो ब्यूटी बोन बोलते हैं जिसको अपन। और स्कैपुला जो है वो शोल्डर के पीछे वाली साइड होती है। फ्री बोन्स यानी यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। यूमरस 2 होती है, अल्ना 2 होती है, रेडियस 2 होती है, कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10 और फेलेंजेस 28। लोअर लिम्ब
पेल्विक गर्डल में डायग्राम में बता दूंगी अभी। वो हिप बोन जो है वो 2 होती है। फीमर 2 होती है। फिबुला 2 होती है। टीबिया 2 होती है। पटेला 2 होती है। टार्सल जो है वो 14 होती है। मेटाटार्सल जो है वो 10 होती है। फेलेंजेस 20 होती है। फेलेंजेस अपर लिम्ब में भी आती है और लोअर लिम्ब में भी आती है, पर ये दोनों अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। ये डायग्राम है, जैसे कि मैंने बोला था कि एक्सियल जो होती है वो मिड लाइन के पास वाली सारी बोन्स होती है, और जो एपेंडिकुलर है वो मिड लाइन के अवे वाली सारी बोन्स होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं स्कल का हमने बोला था कि 22 बोन्स होती है ओवरऑल। 22 बोन्स में भी ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है क्रेनियल बोन्स और एक होती है फ्रंटल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो है वो 8 होती है और फ्रंटल बोन्स जो है वो 14 होती हैं। ये सारी की सारी आती है फ्रंटल बोन्स में, और जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में काम आती है, यानी कि ये वाली बोन वो होती है क्रेनियल बोन्स। यह हमारी हायोइड बोन लाई करती है, और ये होती है क्लेविकल, यानी कि जो मैंने बोला था पेक्टोरालिस गर्डल जो है वो ये होता है। जैसे कि 2 स्कैपुला, ये स्कैपुला है 2 और ये क्लेविकल है। जो पेल्विस गर्डल होता है वो ये होता है जो हमारे यूमरस को जोड़ के रखता है क्लेविकल और स्कैपुला से, यानी कि एक्सियल बोन्स के साथ। ये हमारी यूमरस है, ये हमारी अल्ना है, ये हमारी रेडियस है। अगर अल्ना रेडियस में कंफ्यूजन हो तो अल्ना रेडियस कैसे याद रखनी है, जैसे कि एक थंब है, थंब के पास जो है वो हमेशा रेडियस है, और इसके पास जो है फिंगर्स के पास वो अल्ना है। फिर आती है कार्पल बोन्स कितनी थी? कार्पल बोन्स थी 16, 8 इस हाथ में और 8 उस हाथ में। इसको हम ब्रिस्ट बोन्स भी बोलते हैं। फिर जो है वो हमारे जो पाम पे होती है वो होती है मेटाकार्पल बोन्स, और फिर आती है फेलेंजेस यानी फिंगर्स वाली बोन्स हमारी। ये है पूरा थोरेसिक केज, जैसे कि मैंने बोला था ये है स्टर्नम, ये है रिब्स। जो हमारी रिब्स की 8, 9 और 10 रिब्स है उनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और जो हमारी 10 और 11th रिब है उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका अटैचमेंट ऊपर वाली रिब्स के साथ होता है। ये अलग से कोई अटैचमेंट नहीं करती किसी भी बोन के साथ। और ये होती है वर्टिबल कॉलमन, जिसमें होती है टोटल 26 बोन्स, पर जो बर्थ का टाइम है उसमें होती है इसमें 30 बोन्स। जैसे कि ये है सर्वाइकल में 7 होती है। फिर आती है थोरेसिक्स में होती है 12, लंबार में 5 और सैक्रम में 5 और कॉक्सी में 4। सैक्रम और कॉक्सी में एक ही बोन बचती है बाद में। अब हम आ जाते हैं रेडियस अल्ना सब हो चुका है, तो अब हम आ जाते हैं पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल कहाँ होता है? पेल्विक गर्डल यहाँ होता है, जो हमारी जो फीमर है उसको जोड़ के रखता है हायोइड बोन के साथ। जैसे कि बोला था फीमर जो है वो लार्जेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। फिर आता है पटेला जो है वो पटेला इधर होता है जो हमारे नी जॉइंट के पास होता है। फिर आता है टीबिया और ये आता है फिब्यूला। टीबिया जो है उसको भी ऐसे ही याद रखना है कि टीबिया जो है वो अंगूठे के पास होती है, और जो फीबिया है वो सारी की सारी फिंगर्स के पास होती है। फिर आता है टार्सल्स जो है जैसे कि हमारे पैर की कोनी होती है, जो मतलब हमेशा नीचे डाउन हुई रहती है, वो फॉर्म करता है। मेटाटार्सल आता है, फिर आता है फेलेंजेस। मेटाटार्सल्स भी मेटाकार्पल्स की तरह ही है कि जैसे कि हमारा पाम होता है उधर के साइड की बोन होती है, और जो फेलेंजेस है वो हमारी फिंगर्स की बोन होती है अंगूठे के। सो ये हमारी सारी बोन्स थी। मैं आपको शेप के साइज़ में और बाकी क्लासिफिकेशन के साइज़ में भी नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना पसंद करोगे। थैंक यू।